विश्व हिंदू परिषद 31 तारीख से बड़े धर्म संसद का आयोजन करने जा रही है और इसके बारे में कहा जा रहा है कि इसमें राम मंदिर पर एक्शन प्लान को लेकर कुछ आखिरी रास्ते पर विचार किया जाएगा। इस बीच कई और बातें राम मंदिर को लेकर हुई, वो क्या है ये मैं आपको चुनावी अड्डा में विस्तार से बताऊंगी। साथ ही ममता बनर्जी की पार्टी 14 राज्यों में चुनाव लड़ने वाली है, लेकिन किससे लड़ेगी ये बड़ा सवाल है। महाराष्ट्र में मुसीबत में बीजेपी शिवसेना आ गई है। आज सीट शेयरिंग पर बात हुई, लेकिन शिवसेना ने कुछ शर्तें रखी। वो शर्तें क्या हैं, इसकी लाइव रिपोर्ट आप सीधे मुंबई से चुनावी अड्डा में देखेंगे। साथ ही कर्नाटक में मुख्यमंत्री कुमारस्वामी क्यों कांग्रेस को इस्तीफे की धमकी दे रहा है ये भी जानेंगे। लेकिन सबसे पहले एक बड़ी खबर हम आपको बता दें, जिस खबर को लेकर अब कांग्रेस के लिए जवाब देना बहुत मुश्किल हो चुका है। लोकसभा चुनाव के लिए राहुल गांधी का एक बड़ा ऐलान आया है। राहुल गांधी ने ये ऐलान किया है कि सरकार बनी तो न्यूनतम आमदनी की गारंटी देंगे। ये जी हां, लोकसभा चुनाव के पहले राहुल गांधी का ये बड़ा ऐलान, ये कह रहे हैं वो कि देश में कोई भी गरीब भूखा नहीं सोएगा और इसीलिए मिनिमम वेज यानी कि न्यूनतम आमदनी जिसकी गारंटी राहुल गांधी देने का ऐलान लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कर रहे हैं। ये राहुल गांधी ने कहा है कि अगर सरकार हमारी बनती है तो हम मिनिमम वेजेस की गारंटी देंगे, न्यूनतम आमदनी की गारंटी देंगे। और लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी रैली कर रहे थे जिसमें उनकी तरफ से बड़ा बयान आया है। वो ये कह रहे हैं कि कोई भी गरीब व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा और इसका इंतजाम कांग्रेस करेगी। कांग्रेस लोकसभा चुनाव अगर जीतती है, रायपुर में ये रैली कर रहे थे राहुल गांधी जिसमें उनकी तरफ से मिनिमम वेजेस गारंटी को लेकर ये बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है, लोकसभा चुनाव हम जीतते हैं तो न्यूनतम आमदनी की गारंटी हम लेंगे, कोई भी गरीब भूखा नहीं सोएगा। ये राहुल का एक और कार्ड। राहुल लगातार कई मसले उठा रहे हैं। किसानों का एक मुद्दा उन्होंने उठाया बड़ा, उसके साथ ही कई ऐसे मामलों को लेकर सरकार को वो घेर रहे हैं। और अब लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी का ये बड़ा ऐलान है। उन्होंने कहा है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो मिनिमम वेजेस गारंटी हमारी सरकार देगी और कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा। रायपुर में रैली के दौरान राहुल गांधी की तरफ से बड़ा बयान सामने आया जिसमें राहुल गांधी ये कह रहे हैं गरीबों को भूखा नहीं सोने देंगे। वो कह रहे हैं मिनिमम वेजेस गारंटी हम देंगे। ये ट्वीट किया गया राहुल गांधी की तरफ से, वो भी आप देख लीजिए। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। वो निर्णय क्या है कि 2019 चुनाव जीतने के एकदम बाद यानी कि उसके फौरन बाद सरकार की तरफ से कदम उठाया जाएगा और कांग्रेस पार्टी गारंटी करके न्यूनतम आमदनी देने जा रही है। और ये बड़ा ऐलान है राहुल गांधी की तरफ से। ये एक तरह का कार्ड है राहुल गांधी की तरफ से, एक बड़ा ऐलान। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले रायपुर में वो रैली कर रहे थे जहां पर राहुल गांधी ने ये बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा कि देश में कोई भी गरीब भूखा नहीं सोएगा, इसकी गारंटी हमारी सरकार लेगी। लोकसभा चुनाव जीतने के फौरन बाद ये ऐतिहासिक निर्णय बताया राहुल गांधी ने ट्वीट के जरिए। उन्होंने कहा कि हम इस बात की गारंटी लेंगे कि कोई भी भूखा, कोई भी गरीब नहीं रहेगा और आमदनी क्या होनी चाहिए न्यूनतम यानी कि मिनिमम वेज क्या होनी चाहिए उसकी गारंटी हम लेंगे, वो मिलेगी हर एक व्यक्ति को। कोई भी गरीब भूखा नहीं सोएगा। राहुल गांधी की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया गया है। तो एक बार फिर से आप नजर डाल लीजिए। राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है कि 2019 चुनाव जीतने के एकदम बाद लागू कर दिया जाएगा ये फैसला। यानी कि वो ये कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी गारंटी करके न्यूनतम आमदनी देगी। अब इस पर देखना होगा कि क्या रिएक्शंस आते हैं। हालांकि राहुल गांधी की तरफ से बड़ा ऐलान माना जाए लोकसभा चुनाव से ठीक पहले। आकाश जिंदल इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं और आप आर्थिक मामलों के जानकार हैं। आकाश जिंदल साहब, ये प्रैक्टिकली कितना पॉसिबल है राहुल गांधी की तरफ से जो बड़ा ऐलान किया गया कि मिनिमम वेजेस गारंटी हम देंगे हमारी सरकार बनी तो? देखिए, मैंने ये ऐलान अभी आप ही के जरिए सुना है तो मेरे हिसाब से एज अ कॉन्सेप्ट जितना मैंने आपसे सुना है मुझे सही लग रहा है।
हिंदुस्तान जैसे देश में ये चीज होनी चाहिए, क्योंकि हमें देखना चाहिए हमारे बहुत से गरीब भाई बहन हैं जो बीपीएल लोग हैं, उनको आज रोटी कपड़ा मकान भी हम नहीं दे पा रहे हैं। एक तरफ मेरे जैसे इकोनॉमिस्ट बात करते हैं विदेशों में अपने मित्रों से कि जीडीपी ग्रो कर रही है, देश ग्रो कर रहा है, बट हमें अपने गरीब भाई बहनों का ध्यान भी रखना है। वो हमारी मॉरल ड्यूटी भी और कंट्री की इंक्लूसिव ग्रोथ भी तभी होगी। तो अगर हर व्यक्ति को न्यूनतम कुछ ना कुछ जो है हर भाई बहन के हाथ में कुछ ना कुछ अमाउंट हम दे सकते हैं, तो कहीं ना कहीं वो देश की जो हमारे गरीब भाई बहनों के प्रति ड्यूटी है वो भी उससे पूरी होती है और साथ ही साथ कंट्री की ग्रोथ भी होगी। बिकॉज जब उनके हाथ में पैसा आएगा तो पैसे को कहीं ना कहीं खर्चेंगे अपनी नेसेसिटीज पे, रोटी कपड़ा मकान पे। एंड देयर इज अ सिंपल लॉजिक, वन मैन एक्सपेंडिचर इज अदर पर्सन इनकम। एक व्यक्ति खर्चेगा, दूसरी कमाई होगी, तो जीडीपी ग्रोथ भी बढ़ेगा और इंक्लूसिव ग्रोथ होगी और सोशली ये चीज सही होगी। तो मेरे हिसाब से अब इसका एग्जैक्ट स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि अभी आपसे जानकारी मिली है, मुझे नहीं मालूम, बट वो एग्जैक्ट स्ट्रक्चर मुझे देखना पड़ेगा। बट हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ कमाई देना ताकि इसके बेसिक्स जो हैं उसकी नेसेसिटीज हम पूरी कर सकें, एक बहुत अच्छा आइडिया है और इस आइडिया को हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए। हालांकि इम्प्लीमेंटेशन हमारा बहुत ध्यान से हमें करना होगा, क्योंकि पहले हमने कई बार देखा है सोशली रेलिवेंट स्कीम्स की जब इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो कभी उसमें कुछ लीकेजेस आ जाते हैं। तो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, बट कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। और बहुत इंपॉर्टेंट बात आकाश जी अभी कह रहे हैं कि इकोनॉमिकली बहुत अच्छा है, सोशली बहुत अच्छा है, लेकिन सर अगर पॉलिटिकली मैं बोलूं लोकसभा चुनाव से पहले, तो ये ऐलान कांग्रेस के लिए एक कितना प्लस पॉइंट, कितना प्लस ऐलान ये होगा? देखिए, मैं एक इकोनॉमिस्ट हूं, तो मैं तो इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूंगा, तो एक पॉलिटिकल एनालिस्ट इसके ऊपर पॉलिटिकल एंगल से बात कर सकता है। बट मेरे हिसाब से चाहे कहीं से भी ये ऐलान आए, ये ऐलान अच्छा है, ये सजेशन अच्छी है, देश के हित में है, गरीब भाई बहनों के हित में है और इकोनॉमी के हित में है। तो मेरे हिसाब से मैं तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, अगर देश के लिए अच्छी सजेशन देती है तो मैं तो वेलकम करूंगा और कहूंगा उस चीज को जोड़ा जाए। तो मैं तो कहूंगा चाहे ये जोड़ा जाए कि शायद किसी पॉलिटिकल पार्टी कोई अपने बेनिफिट के लिए चीज आगे बढ़ा रही है, लेकिन अगर कोई चीज देश हित में है, गरीब भाई बहनों के हित में है, तो हम वी शुड गेट अबव पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के देखें कि वो देश हित में है, चीजों से इंप्लीमेंट किया जाए। हमें एज एन इकोनॉमिस्ट मैं तो चाहूंगा कि हमें देखना है कि राष्ट्र हित में क्या है, और मेरे हिसाब से गरीब भाई बहनों के लिए मिनिमम इनकम, डेफिनेटली नेशनल मिनिमम इनकम या इस तरह के कई कॉन्सेप्ट और कंट्रीज में भी है, बहुत अच्छा आइडिया है ये। जैसे आपने बहुत सही कहा, सोशली भी अच्छा है, फाइनेंशियली भी अच्छा है, इकोनॉमिकली भी अच्छा है और लॉजिकल भी है। हिंदुस्तान जैसी कंट्री के लिए ये एक बहुत बढ़िया सोल्यूशन है। हमारे यहाँ ग्रोथ हो रही है, लेकिन इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं हो रही। अभी भी हमारे भाई बहन इंटीरियर्स में ऐसे हैं जो बेसिक जो है। बिल्कुल आकाश रंजन जी, मैं यही समझना चाह रही थी, क्योंकि ये बहुत बेहतरीन हुआ कि आप एज एन इकोनॉमिस्ट इस खबर पे हमारे साथ जुड़े, क्योंकि प्रैक्टिकलिटी को मैं समझना चाह रही थी। हमने कहा कि दूर दराज गांव में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास मिनिमम वेजेस, किसी तरह का आमदनी का कोई स्रोत नहीं है। मैं एग्जैक्टली वही समझना चाह रही थी। आप कह रहे हैं कि इसके लिए होमवर्क की बहुत ज्यादा जरूरत है एंड एज वेल एज इम्प्लीमेंटेशन बहुत सही तरीके से करना होगा। लेकिन आपके स्टैट्स एज एन इकोनॉमिस्ट क्या कहते हैं इसे लेकर? आप फैक्ट्स की बात करते हैं? जी हाँ, मेरे हिसाब से कंट्री के पास रिसोर्सेज हैं इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। बहुत ही अच्छा आपने क्वालिटी क्वेश्चन पूछा। यस, आवर कंट्री हैज द रिसोर्सेज टू इम्प्लीमेंट इट, और मेरे हिसाब से हमारे पास रिसोर्सेज को सही तरीके से यूटिलाइज करें तो इस चीज को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और इसमें इम्प्लीमेंटेशन में एक सबसे बड़ा पॉइंट जो होना चाहिए वो होना चाहिए डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जो है हमारे गरीब भाई बहनों के अकाउंट में या सबके अकाउंट में जिसको देना है पहुंचे। लीकेजेस, इसमें ये इंश्योर किया जाए कि बिल्कुल भी ना हो, सीधा पैसा उनके पास पहुंचे जिसको वो अपनी नेसेसिटीज के ऊपर जो है स्पेंड कर सके। इसके लिए होमवर्क, इंफ्रास्ट्रक्चर, इक्विपमेंट, टेक्नोलॉजी, सब चीजों का बहुत बेहतरीन इस्तेमाल करना होगा हमें, तब जाके इसका बेनिफिट जो है पहुंचेगा। इसके लिए एक मैसिव एक्सरसाइज करनी होगी, सब लोगों को एनरोल करना होगा, इंश्योर करना होगा कि पैसा उनके अकाउंट में पहुंचे। और दूसरी जहां तक बात है, अगर हम बहुत पैसा इस डिस्ट्रीब्यूशन पे खर्च कर देते हैं तो वो हमारे लिए नुकसान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो पैसा कहां जाएगा? कंजम्पशन में। कंजम्पशन बढ़ेगी तो जीडीपी बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी तो टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा, तो टैक्स कलेक्शन जब बढ़ेगा तो जो हम खर्चा इस चीज पे कर रहे हैं वो अपने आप मेकअप हो जाएगा। और साथ ही साथ जब जीडीपी बढ़ेगी तो सबसे
सबसे इम्पोर्टेंट इश्यू जो आज हमारे सर के ऊपर मंडरा रहा है, ठीक, उसको हम सॉल्व कर पाएंगे या नियर टू सॉल्व करने के हम पहुंच पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए आकाश जी। और हमारे साथ आरपी सिंह जुड़ चुके हैं, बीजेपी के नेता है। आरपी सिंह साहब, आपका रिएक्शन, लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा दाव है राहुल गांधी का, मिनिमम वेजेस गारंटी की वो बात कर रहे हैं। चुनावी मौसम है और चुनावी मौसम में वादे किए जाते हैं। जो पहले वादे किए थे अभी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक में, जरा उन पर जरा गौर कर लेना चाहिए कि कैसे वो वादे और कितने वादे वो पूरे हो पाए। जो सबसे बड़ी बात की थी, हम किसानों का ऋण माफ कर देंगे, जरा कर्नाटक में जरा ठीक पुख्ता जानकारी कर लीजिए कितने लोगों का ऋण माफ हुआ, रजत जानकारी ले लीजिएगा। इस प्रकार मध्य प्रदेश, राजस्थान में किस प्रकार ऋण माफियों में घोटाला शुरू कर दिया, उसकी जानकारी ले लेनी चाहिए। तो ये चुनावी वादे किए जाते हैं, चुनाव में वादे कर रहे हैं वो उनको आदत है बड़ी बड़ी बातें करने की, बड़े बड़े वादे करने की और बाद में फिर मुझसे हाथ खींच लेने की। और आरपी सिंह साहब, देखिए कल नितिन गडकरी साहब भी कह रहे थे कि लोगों को अच्छा लगता है इस तरह के चुनावी वादे करना। उन्होंने बिल्कुल ठीक है, उन्होंने कांग्रेस के प्रति कहा, उन्होंने कहा कि कांग्रेस की आदत है और कांग्रेस बड़े बड़े वादे करती है, उनको पूरा करती नहीं बात में, और हम जो वादे करते हैं उनको पूरा करते हैं। तो आपको लगता है कि बीजेपी को इसका एक कार्ड ढूंढनी पड़ेगी? क्योंकि आप देखिए, पहले किसानों की कर्ज माफी की बात की थी, 3 राज्यों में चुनाव जीता कांग्रेस ने और बीजेपी को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। और लोकसभा चुनाव से पहले ये बहुत बड़ा चुनावी दाव है सर, सिर्फ चुनावी एक वादा नहीं है, ये बहुत वोटर्स को इफेक्ट कर सकता है। मैं वापस कह रहा हूँ, कर्नाटक के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, राजस्थान के अंदर चेक देना चाहिए जो वादा किया था ऋण माफी का, उस पर क्या हुआ आज तक। अध्यक्ष फिगर मैं आप बोलूँ तो आपको अध्यक्ष फिगर देता हूँ, आज तक कुल मिलाकर कर्नाटक के अंदर 800 किसानों का ऋण माफ हुआ है सर, 800 किसानों का जी। तो किस प्रकार के वादे कर लेना और उनको निभाना, ये विषय ये है। वादे कर देना और निभाना ये 2 अलग अलग विषय हैं। तो ये लोग समझते हैं कि जब बड़े बड़े वादे किए जाते हैं कितने निभाए जाते हैं, उस पर है। ठीक, तो आप इसे महज एक चुनावी वादा मान रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए हमसे आरपी सिंह साहब। और आर के आर्या इकोनॉमिस्ट हैं हमारे साथ, इस वक्त वो जुड़ चुके हैं। आर्या साहब, जो सवाल मैं पहले भी समझने की कोशिश कर रही थी, ये एक बड़ा ऐलान है पॉलिटिकली, तो आई डोंट नो कि आपकी तरफ से क्या रिएक्शन हो सकता है, लेकिन सोशली, फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली मैं ये समझ रही हूं कि अगर इसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश, न्यूनतम गारंटी स्कीम लागू करने की कोशिश की जाती है लोकसभा चुनावों के बाद, जैसा कि राहुल गांधी कह रहे हैं, कितना बेनिफिशियल ये हर एक व्यक्ति के लिए होगा? देखिए, ये यूनिवर्सल बेसिक इनकम है, जो लोग कमाते हैं या नहीं कमाते उनको ये इनकम मिलनी है। अब सवाल ये है कि सरकार के पास पैसा कहां से आएगा। सरकार वैसे भी कई सब्सिडी स्कीम चलाती है, जो एग्रीकल्चर है टोटल इसमें 9 लाख करोड़ की सब्सिडी जाती है। इसके साथ क्या है कि मनरेगा है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसमें भी काफी वेजेस दी जाती हैं। और कुछ ऐसी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हैं जिसमें वर्कर्स को कुछ न कुछ वेजेस मिलती हैं ताकि उनका घर का खर्चा चलता रहता है। तो क्या होता है कि कई बार में कई काम नहीं मिलता है तो वो वर्कर्स खाली रह जाते हैं। तो उन वर्कर्स को जो कि लेबर फोर्स के अंदर हैं, जो वर्क को ढूंढना चाह रहे हैं, उनको ये इनकम दी जा सकती है, जबकि जो दूसरी इनकम है सब्सिडी वगैरह उसको कम कर दिया जा सकता है। यदि आप सब्सिडी और ये नेशनल रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम दोनों चलाते रहेंगे तो तब इसका भार झेलना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि 2500 रुपये पर हेड और लगभग 15-16 करोड़ लोगों को देना बड़ा मुश्किल होगा। ये नामुमकिन है वैसे। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अपना व्यू पॉइंट रखने के लिए। आर के आर्या साहब हमारे साथ जुड़े थे। तो ये बड़ा ऐलान राहुल गांधी की तरफ से किया गया, हम आपको दिखा भी रहे हैं कि न्यूनतम गारंटी स्कीम आखिर है क्या। तो एक तरफ जहां पर मोदी की तरफ से किया गया, हम आपको दिखा भी रहे हैं कि न्यूनतम गारंटी स्कीम आखिर है क्या। तो एक तरफ जहां पर मोदी की तैयारी, वहीं राहुल की तरफ से बड़ा ऐलान। रायपुर में पहला दौरा उनका था चुनाव जीतने के बाद, और ऐसे में किसानों की ऋण माफी एक तरफ जहां पर बड़ा ऐलान किया गया था, और उसके बाद राज्यसभा, माफ कीजिएगा, विधानसभा चुनाव जीते थे तीनों ही राज्यों में। वहीं अब ये राहुल गांधी का एक बड़ा चुनावी दाव माना जा रहा है। और रायपुर से मेरे सहयोगी संजय शेखर इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, सीधा हम उनका रुख कर लेते हैं। संजय, ये बड़ा ऐलान है राहुल गांधी की तरफ से निश्चित तौर पर, और खास तौर से 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव की जीत के बाद एक ऐसा ऐलान राहुल गांधी ये मानते होंगे कि मास्टर स्ट्रोक ही होगा।
निश्चित तौर पर बड़ा दाव है, बड़ा मास्टर स्ट्रोक है जो आज छत्तीसगढ़ के इस मंच से राहुल गांधी ने ऐलान किया है। और निश्चित तौर पे अगर देखा जाए 2019 के दृष्टिकोण से तो ये बड़ी चुनावी घोषणा है। तमाम लोग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। राहुल गांधी ने आज एक बड़ी घोषणा की है, आप क्या कहेंगे? आपको भरोसा है पूरा हो पाएगा? बिल्कुल हमको भरोसा है, क्योंकि उन्होंने जो भी वादे किए हैं वो पूरे वादे होते जा रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने उन वादों को 10 दिन के अंदर कंप्लीट किया है और आने वाले समय लोकसभा चुनाव के समय में जो भी वादे किए जाएंगे वो भी पूरे किए जाएंगे। आपको नहीं लगता है काफी बड़ा वादा कर दिया है? बिल्कुल नहीं, जब क्षमता होती है तो उसका संतुलन बनाना भी संगठन को बहुत महत्वपूर्ण सत्ता के रूप में आता है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण छत्तीसगढ़ में बहुमूल्य 15 साल वोट जो हमारे खराब हुए, जिन लोगों ने जुमलों की सरकार बनाई, उन्होंने उनको वादा खिलाफी के साथ में वही खड़ा कर दिया। और आते ही सरकार ने 10 दिनों में अपनी गरिमा उपस्थिति देते हुए और साथ ही साथ ना जुलूस ना फालतू खर्च करते हुए सरकार के जो अवहेलना कर रहे थे उनको मुंह की खानी पड़ी और उन्होंने दिखाया। चलिए कुछ किसान हैं, उनसे पूछते हैं, आपको लगता है राहुल गांधी ने जो वादा किया है वो पूरा होगा? खाते में पैसा आएगा? आएगा। खाते में पैसा आएगा? आएगा। खाते में पैसा आएगा? मोदी जी ने भी कहा था कि खाते में पैसा आएगा, नहीं आया। वो राहुल जी ने कहा आएगा। तो देख रहे हैं तमाम लोग यहाँ पर है, इनकी उम्मीदें जगी है, इनको भरोसा है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में जब केंद्र में सरकार आएगी तो इनके अकाउंट में पैसा आएगा। हालांकि मैंने इनसे पूछा कि मोदी जी ने भी कहा था कि पैसा आएगा 15 लाख रुपए, लेकिन कह रहे हैं कि जुमलों की सरकार थे। बिल्कुल संजय, देखिए ठीक नब्ज को पकड़ा है। और राहुल गांधी जब रैली में संबोधित कर रहे थे तो उस दौरान उन्होंने यही कहा कि आप लोग देख चुके हैं, मैं जो कहता हूं मैं वो करके दिखाता हूं, जिसमें 2-3 बातों का जिक्र उन्होंने करते हुए ये कहा कि मिनिमम वेजेस गारंटी का निर्णय भी हम लोग ले चुके हैं और लोकसभा चुनावों में अगर जीते तो फौरन उसे लागू कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए आपका संजय। एक छोटे से